मैं मेरी ट्राली के साथ नहीं गया, मेरा ट्रैक्टर नहीं था। मैं आज तक मंडी में केवल विरोध करने खातर आया हूँ। मैंने कहीं अंगूठा नहीं लगाया, मैं घर बैठा मेरा गेहूँ डाल दिया। उसके बाद भी सारे प्रोसेस होने लग रहे हैं। इन्होंने अपने गेहूं तो डाल दिए मंडियों में और इनके बिक भी चुके हैं, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, गेहूँ तो सबका यार है, तुझे हमने गेहूँ तो रोके नहीं। आपके गेहूं बिक चुके हैं मंडियों में। देखो, ये जो मैं ये भक्ति भी कह रही कि हमने सबकी फसल खरीद ली जी, तो फिर धरने का क्या कारण है? इसके उचित ही नहीं बनता। आप यहाँ बैठ मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम करेंगे बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे, हम करेंगे बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज किस लिए ये साइकिल लगा दी गई है मार्केट कमेटी बास की मंडी के आपने? देखिए, केवल ये मार्केट कमेटी वास की मंडी का नहीं है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल है। और पूरे हरियाणा में जो भी मार्केट कमेटी के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ सभी जगह उन कार्यालयों का घेराव किया गया है। और पिछले दिनों आप लोगों ने कवर भी किया कि जो सरकार जो फसल खरीद के जो जटिल नियम लेके आई है, जिसमें अंगूठे लगवाने की बात हो, आँखों की पुतली की बात हो, ट्रैक्टर के फ़ोटो, किसान के फ़ोटो, ये सारे जो बायोमेट्रिक तरीके के जो नियम लेके आए, इनके विरोध में आज हम बैठे हैं। और पिछले दिनों हमने रोड जाम करके भी सरकार से विरोध जताया था। और संयुक्त किसान मोर्चे का स्पष्ट ये कहना है कि जब तक ये नियम सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ एक खेल खेलने का काम कर रही है कि गेहूँ तो अंदर डलवा लिया, लेकिन खरीद के नाम पर आज भी लाखों क्विंटल गेहूँ जो है बिना खरीदा हुआ पड़े। आप देखोगे ना, उसको कवर करके ले जाना आप, जेसीबीओ के माध्यम से पहाड़ बना दिया गया है गेहूँ का। कट्टे में गेहूँ बस केवल थोड़ा मात्र गेहूँ कट्टे में लगा, बाकी सारा का सारा ऐसे का ऐसा गेहूँ पड़ा है। तो हमारा ये है कि जो भी ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने फसल खरीद के ऊपर शुरू किया है, उसको जब तक पूर्ण रूप से बंद नहीं कर देते, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। ऑनलाइन का जो सिस्टम ले गया, इससे पहले किसान की फसल कैसे बिकती थी? शुरुआत में तो फसल सीधा किसान गेहूं का मामला में तो सीधा गेहूं लेके आया करता और गेहूं आड़ते आम बेचे आते सीधे। उसके बाद इन्होंने थोड़े साल पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल इन्होंने चलाया, फिर वो मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से खरीदा करते। अब की बार इन्होंने अंगूठे लगवाने, आँखों की पुतलियों के ये इस तरीके के नियम शुरू कर दिए। विकास जी नमस्कार। अभी है ना, हम यहाँ के लोकल जो किसान थे और जो अड़ती थे यहाँ के मंडी के, जी जी, उनसे हमने बात की जी कि लगभग अगर हम बात करें, सीजन भी खत्म हो गया है और लगभग जो किसान की फसल है वो मंडी के अंदर आ चुकी है। जी भी कह रही कि हमने सबकी फसल खरीद ली जी, तो फिर धरने का क्या कारण है? इसके उचित ही नहीं बनता। आप यहाँ बैठे हैं मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जी, आप पत्रकार हैं, आप ऑफिशियली इनके आप देख के जाना, इंक्वायरी पूरी करके जाना कि कितनी फसल अभी तक भी बिना खरीदी यहाँ पड़ी है। 2 लाख क्विंटल तो मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मिलेगी। आपने कहने से थोड़ी फसल खरीदी जाएगी। ये केवल ढू लगवा दिया अनाज के, और ये ढू भी इसलिए लगवा दिए क्योंकि किसान यूनियन ने इनका विरोध करे थे नियमों का। सरकार ने इनसे पीछे हटने के बजाय एक आसान रास्ता टो लिया कि एक बार फसल ने अंदर डलवा दो, फिर बुला कि आप देखोगे ये किसान बैठे अभी क्या करना आए थे? आप गुट्ठा लगाने खातर आए थे। ये विकास जी मेरे को ठगे दिया, मैं इसे तो बोला मैं किसानों के साथ नहीं रहूंगा, मेरा से पैसा आओ से ना आओ। ये 3 चक्कर लगवा रहे हैं, एक ट्राली के लिए आना, फिर दूसरा आना, फिर दूसरी ट्राली के लिए अलग से आना, तीसरी ट्राली के लिए अलग से आना। और इसी सिस्टम से जो है गेहूं की जो पेमेंट आनी है वह भी इसी सिस्टम से आनी है। ये तो केवल एक आडंबर बना गया है कि फसल खरीद लिया हमने।
मंत्री का शामी जो एक मंडी सेक्रेटरी की वीडियो वायरल हो रही, वो बता रहा है कि ये पोर्टल चल नहीं रहे, 2-2 दिन तक बंद रहे हैं। ये आड़ती भी हमारे बीच में बैठे हैं, माकड़ मोर साहब है, आपको बता रहे हैं, उनसे आड़ती के आप लेके आए हो। बहुत ही कम चल रहे हैं, वर्कलोड होना है कारण, और मंडी के एरिया में काम करे हैं, जहाँ पे नुमान की पेट्रोल पंप पर जाके काम करा तो वो काम नहीं हो रहा, पेट्रोल उठा ही नहीं रहा पोर्टल में। जो हमने कागज तैयार करने हैं, बिल्डिंग के कागज, जे फार्म आई फार्म, वही रात में तैयार करने पड़ रही है, रात में आंखें कमजोरी होगी, दिखेगा से। आप इसी मंडी में आड़ती हो? हाँ, इसे मंडी में आड़ती। और लेकिन आपके जो और साथी हैं मंडी के, जो हमने लोकल वाइट ली है मंडियों में, इधर दुकानों में, लेकिन वो कह रहे कि हमने लगभग किसानों की जो खरीद कर ली है और हमारी भी खरीद टाइम पे हो रही है और पैसे भी उठान हो रहा है, लिफ्टिंग भी हो रही है। उठान हो रहा, जितनी खरीद उठान हो रहा, उठान की बात मान ली, कहाँ सारी तो वो ऑनलाइन को नहीं हो रही ना, गुट्ठा को लग रहा है सबका, तो बायोमेट्रिक नहीं। देखो भाई 10 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आ रही अब तक, 10 दिन पेमेंट तो पांडा का देखो, 2 बात है इसमें। एक तो हम जो कहना चाहते हैं वो बात ये है कि भाई जो मैनुअल गेट पास बने थे, आज उनकी स्थिति न्यू की न्यू है, उसके ऊपर आड़ा इस मंडी का चौथा हिस्से से भी ज्यादा, लगभग 40% गेहूँ उसका पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, हम इस पूरे सिस्टम को ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के किसानों को गुलाम बनाने की एक साजिश का हिस्सा है, और हम इसका इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के परमानेंट रिहायशी हैं, कदीमी हमारे दादे परदादे आड़े बसते आए हैं। आज हमने इस बात की कैसे ज़रूरत पड़गी सरकार ने कि भाई वो हम सिद्ध करा कि हम वही किसान है जो आड़े बसा। इसके अलावा तो और बड़े मुद्दे हैं हमारे। वो बड़े मुद्दे ये हैं कि एक तो हिंदुस्तान की सरकार ने जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वो 3 स्टेटों का हिस्सा था, उसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। उस मैनेजमेंट बोर्ड में जो मैनेजमेंट के लिए बैठते थे, एक हरियाणा का SC लेवल का इंजीनियर होता था, एक इंजीनियर पंजाब का होता था, वो तो देखता था बिजली का बंटवारा ठीक हो रहा है कि नहीं। जो पानी का बंटवारा था वो हरियाणा का इंजीनियर देखता था, और दोनों के तीनों स्टेटों के अनुपातिक कर्मचारी लगे हुए थे वहाँ। हिंदुस्तान की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करके जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें सारे तो कर्मचारी काट दिए और सारे अधिकारी काट दिए, और केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और अधिकारी लगाने जा रही है। हम ये मानते हैं कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का जो बोर्ड है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में लेके इस पानी को जो इन तीनों स्टेटों की जनता का था, उसके हिस्से में आता था, उसको भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। जिसने चाहेगी उसने देवेगी और नहीं चाहेगी उसको नहीं देगी। दूसरी बात इसके अलावा जो आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाई फसल दर्जा है, प्राकृतिक आपदा के नाम पे जो राहत कोष है वो है 15,000 रुपये। हम ये कह रहे हैं कि भाई बिजली की जो लाइनों से चिंगारी उठ के या उसको शॉर्ट सर्किट कह लो, उससे जो फसलों का नुकसान हो है जल की, उसका 100% मुआवजा मिले। आग से किसी ढंग से भी लागो उसका भी 100% मुआवजा मिले, क्योंकि यह जो फसल थी इस वक्त पूरी बचपन से लेके न बोनते लेके न रिटायर हो रही है, और इस वक्त आग लगे है तो वो सारा का सारा किसान राष्ट्र के लिए पैदा करता है, अकेला को नहीं खाना उसकी अनाज। हम इस अनाज को राष्ट्र की संपत्ति मानते हैं। राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो वो किसान को उसकी भरपाई करनी चाहिए। हमारे तीनों मुद्दे चाहिए। क्या नाम आपका नई जो सिस्टम लेके आए हैं जिसकी बायोमेट्रिक बोलो हो थम, यो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का जो बोर्ड का अधिकार है वो, और अग्नि
आग से जो नुकसान होने वाला भरपाई जिसकी होनी चाहिए उस कानून की भी हम मांग कर रहे हैं। उसका नया कानून बने, प्राकृतिक आपदा राहत कोष की बजाय आग से होने वाले नुकसान में सरकार उसकी भरपाई करे। ये मेजर 3 मांग लेके आज हम बैठे हैं। और भाई ये जब तक सरकार तो कब है न्यू कि हम दाना दाना खरीदेंगे, सरकार का तो बेरा को नहीं। हम दावा करते हैं डंके की चोट पे कि एक एक दाना किसानों का नहीं बिक जाएगा, इतना हमारा संघर्ष जारी कर रहा होगा और जीत के आवांगे। सरकार ने लाचार कर दें कि ये किसानों का अभिवादन है, इसको खरीदो थम, ताकि हिंदुस्तान की या हरियाणा की जो जनता है उसमें यो जो किसाना न रुपया मिलेगा उनने गोज में को निकालना ना, उनका तजूरी में जाना, सारा का सारा मार्केट में जाएगा। मार्केट में सारा भाईचारा में बंटेगा, कोई मकान बनाएगा, ब्याह करेगा, भाई बड़का की फीस भरेगा, नचड़े लेगा। मार्केट में और नई चीज़ों की जरूरत खरीदेगा तो नईयों की जरूरत पड़ेगी। उससे नई चीज़ पैदा करने के लिए कारखाने लग गए, उन कारखाना में और लोगों ने मजदूरी मिलेगी। हमारा तो दृष्टिकोण है यो, और सरकार का दृष्टिकोण है यो कि किसानों ने भी मजदूर बना दो, गुलाम बना लो इन्हें, और हम यो काम होने को नहीं देवा। इसलिए भलाए आज हमारी संख्या अपना कम लगती हो, पर भाई यह बात सीधे सीधे कमा 1.25 लाख है। हाँ, एक में 1.25 लाख के बराबर की ताकत है। हम जब तक ये काले कानून मानते हैं इनको, जब तक ये हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये बात कहना। सर जैसे कि एक आंदोलन मैयर टोल पे हुआ था, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट करा था कि जो ये संगठन के लोग हैं इन्होंने अपने गेहूं तो डाल दिए मंडियों में और इनके बिक भी चुके हैं, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए गेहूं तो सबका यार है, तुझे डमना गेहूं तो रोके नहीं। आपके गेहूं बिक चुके हैं मंडियों में? देखो ये जो ये बकवास है किसी की फजूल की। मैं हूँ पंचायती सर्वखा पंचायत में 24 का ऑर्गेनाइजर भी, प्रवक्ता भी। हम गांव में सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस प्रकार की कोई बात को नहीं। ये तो किसान के लिए है भाई, मैं भी किसान हूँ, जन्मजात से किसान हूँ। किसान के साथ ये सरकार समय समय पर पैंतरे बदल की ज्यादती कर रही है। ये जो सिस्टम चला है ना, ये गुट्ठा लगाने वाला, भाई गुट्ठा क्यों? हमारे तो गेहूँ कद्दे के बेचते हुए हैं, मंडी में ले और अड़ती दौरे डाले और उसके बाद 15 दिन में 10 दिन में पैसे आ जाए। यूँ गुट्ठाला और क्यों सिस्टम है, ये जगह जगह बहुत सी दुकाइए हैं। हाँ, ये हमें बिल्कुल, हमारी पब्लिक भी, पंचायत भी, कोई भी पंचायती हो, और भाई महिलाओं के साथ इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। सरकार ने ये कानून वापस ले लेना चाहिए, उसी प्रकार हमारे गेहूँ बिकने चाहिए। ईब के हो गया भाई, बासम के इर्द गिर्द के जो पंचायती ये बैठे हैं, इन किसानों ने कित ब्लैकमेल कराया है, तो बेचारे गुजारा कर रहे हैं अपने दाने पैदा करके, खेत में खून पसीना करके ये गेहूँ पैदा हुए हैं 6 महीने में अपने। मैंने एक क्वेश्चन करा था, यहाँ पे सुपरवाइजर जी भी थे, उन्होंने बोला था कि पिछले समय के मुकाबले में बास मंडी का गेहूं ज्यादा उठा है। मैंने आपको एक बात कही, 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ बिना रिकॉर्ड का पड़ा है, आप चेक करके जाइए। और ये रजिस्ट्री यहाँ रखे हैं, चेयरमैन भीतरे रोक रखे हैं हमने, और सेक्रेटरी भीतरे रोक रखे हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल कराया कि किसान संगठनों के गेहूँ, हमने किसी भी किसान का गेहूँ रोका नहीं। गेहूँ न रोक के हम राम ऊपर तक बसन ला रहे, ओले ऊपर तक पड़न लाग रहे, गेहूँ किसान कड़े ले जाएगा। लेकिन
हमारी जो अगर संगठना की बात है तो किसी का कायल मशीन लगी हो, किसी का पशु लगे हो। जिस दिन आप टोल की वीडियो की बात करे हो उस दिन तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी किसान के यूनियन में काम करने वाले व्यक्ति के क्यों नहीं लकड़े थे। और बिकने की बात मैं आपने बता दूँ, इनकी व्यवस्था कितनी खराब है। ये जो लोगों को केवल तंग कर रहे हैं, इनकी जो व्यवस्था जो खराब है। मेरा गेहूं की बात मैं करूं, मैं मेरी ट्राली के साथ नहीं गया, मेरा ट्रैक्टर नहीं था, मैं आज तक मंडी में केवल विरोध करने खातर आया हूं। मैंने कहीं अंगूठा नहीं लगाया, मैं घर बैठा मेरा गेहूं डाल दिया। उसके बाद भी सारे प्रोसेस होने लग रहे हैं, गधे का घोड़े का क्या का नंबर दे दो। मतलब सरकार ये कह रही है ना कि चोरी रोकने खातर हम करने लग रहे हैं। हाँ, आप यहाँ मोटरसाइकिल का नंबर लिखवा दो या कोई क्या का नंबर लिखवा दो, आप गुट्ठा चाहे किसी का लगवा दो आप। मतलब चारों तरफ से सरकार कर रही है। सरकार जो कह रही है वह उसकी कथनी में और करनी में फर्क है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और टोटली विरोध जो है ऑनलाइन सिस्टम का विरोध है। ये तो अभी सीजन का टाइम पर हम उठे हैं, अगली बार सीजन से पहले इसके ऊपर बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्योंकि अब की बार मौसम भी खराब था, सीजन भी सिर्फ के ऊपर आ रहा था। हमारी लड़ाई है सारा टोटली जो फसल खरीद में ऑनलाइन सिस्टम है। मेरी फसल मेरा जो पोर्टल है उसके खिलाफ भी लड़ाई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे किसानों की जमीन मेवात के किसानों के नाम है, शिशर गांव की जमीन जो है मेवात के किसानों के नाम है। असली तो ये अपनी कमजोरी को समय समय पर अपनी चोरी को किसान को तोड़ करते हैं। इस मंडी को हम ये मानते हैं कि भाई यह किसान ने तोड़ की मोल की दोनों की गारंटी करती है। इस गारंटी ने जो हमारे प्रदाता का ये जो मंडी है उसकी दियोड़ी चीज ने जो ये मंडी है बीजेपी हम ये मानते नहीं, ये मंडी किसानों की है। आजादी से पहले 1940 के दशक में की बाजी लगा इस मंडी की सफाई और मंडी है और समय समय पर जो देवीलाल जैसे नेता आगे इसका विस्तार करते रहे हैं। इस मंडी को हम ये मानते हैं कि भाई यहाँ किसान ने तोड़ की मोल की दोनों की गारंटी करती है। इस गारंटी ने जो हमारे बुजुर्गों ने परदादे का उसकी दियोड़ी चीज में उसके ऊपर न्यूज सोचा भाई बीजेपी का नेता के हम किसानों से छीन लेंगे, हम यो काम उनको नहीं देंगे, जान की बाजी लगा के मंडी को बचाएंगे। और मंडी है तो किसान का भाई उजड़ा चेहरा है, मंडी नहीं होगी तो यो भी बिहारियाँ की डाल हो जाएगा। 6 किले का किसान मेरे 1.5 किला लगे धान लाना हुआ है। ये पोजीशन है बिना मंडी के। ये पूंजीपतियों किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।